सो गाइस, मैंने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम मैथमेटिक्स की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो हम कंप्लीट करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंप्लीटेड हेयर। तो मेन थिंग जो हमारे यहाँ पे फोकस रहेगा वो एनसीईआरटी पे रहेगा। जो भी सारे क्वेश्चंस है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स भी हम कोशिश करेंगे। और सबसे मेन चीज़ हमारा यही रहेगा कि हमारा फोकस एनसीईआरटी पे रहेगा। तो आई हैव डिसाइडेड कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रेट लाइन्स, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास का। सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को देखें, क्योंकि जेई मेन में भी इस चैप्टर क्या मतलब ये कौन सेक्शंस का चैप्टर एक पार्ट है, ये उसमें मतलब बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को पढ़ना। तो वी विल डील हियर विद द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। उन चीज़ों को वन बाय वन हम क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन्स, ठीक। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है, लेकिन यहाँ पे किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे, मतलब इसको हम मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हम पूरे मतलब मेनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस होती क्या है। कोऑर्डिनेट एक्सिस सिंपल सी क्या होती है, हमारे पास दो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक। इसको हम ज़ीरो बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे है इसको ऑरिजिन बोलते हैं। ये नेगेटिव एक्सिस है वाई डैश और ये वाई है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये एक्स डैश आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मसला क्या है कि इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। और ये जो प्लेन्स यहाँ पे हम लोगों को चार बने, 1 2 3 और 4 प्लेन्स हैं, तो इनको हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोलते हैं। अब मसला क्या है, मसला ये है कि हमने मतलब क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमेशा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन बनाई, इसमें क्या है, ये क्या है कि ये लोकस ऑफ द पॉइंट्स होती है, जिसमें कि आप यूँ समझे कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती है एक स्ट्रेट लाइन। तो इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे पॉइंट्स की, जैसे कि यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा -1 -2। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स, ये आप लोगों को पता ही होंगी क्योंकि आप लोगों ने ये 9th क्लास में ऑलमोस्ट पढ़ा होगा सब कुछ। तो लेकिन फिर भी हम लोग इन चीज़ों को यहाँ पे रिवाइज करते हैं। अब मसला है कि हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे हम लोगों को हमारे पास कोई पॉइंट है, जैसे कि दिया है 3,0। अगर हम 3,0 को प्लॉट करेंगे तो ये इस चीज़ को हम कैसे प्लॉट करेंगे। देखो ये जो डिस्टेंस, ये जो इसको बोलते हैं एब्सिसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा ये क्या होता है, ये हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जो हमारे पास वाई एक्सिस है इससे कितनी दूरी पे ये पॉइंट है, ये एट 3 है। जैसे कि यहाँ से हम ये वाई एक्सिस इससे हम एट ए थ्री यूनिट्स हम डिस्टेंस लेंगे, वो आती है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट। और दूसरा 0 है। 0 ये जो ऑर्डिनेट है ये डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमेशा जो है एक्स एक्सिस पे जो हमेशा वाई के पॉइंट से वो 0 होते हैं। वाई का वैल्यू एक्स एक्सिस पे हमेशा 0 होता है, सिंपल सी बात है। तो ये जो पॉइंट है 3,0 ये कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा 3,0, सिंपल सी बात है। अब कोई और पॉइंट बोलते हैं, जैसे कि हमारे पास 4,-2, ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा। 4 क्या है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हमें कितनी लेनी है, 4 यूनिट्स। देखो ये 1 2 3 4 ये आ गई ये, ठीक। और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, -2 यूनिट्स, वो क्या आ जाएगी -1, तो ये है -2 है। अगर इन यहाँ से हम लाइन सेगमेंट ऐसे डालेंगे और यहाँ से ऐसे डालेंगे, ये जहाँ पे कट करेंगे वो हमारा कौन सा पॉइंट बनेगा,
ये बनेगा हमारा 4 का माइनस। तो ये था, मतलब ये तो बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी होगी कि हम पॉइंट्स को कैसे हम प्लॉट करते हैं, तो ये वही था। अब मसला है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो हम लोग को रिवाइज़ करने हैं कि होते क्या हैं। मतलब जैसे हमारे पास हमने क्या, मतलब हम लोगों ने 11th या 9th में पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला होती क्या है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं, सपोज़ ए पॉइंट है x1 कामा y1 और दूसरा है b x2 कामा y2, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोगों को डिस्टेंस, जैसे कि हम इस लाइन पे लेते हैं, ठीक है, लाइन तो बनी है, इसी को हम देखते हैं, ये दो पॉइंट्स हैं। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास फार्मूला एक सिंपल सी है, वो हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर आती है, x2, ठीक। या हम x1 भी लिख सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये है और y1 ये है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है x2 कामा y2, ये है x1 कामा y1। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हमारे पास ये फार्मूला है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिखा है। इसका प्रूफ अगर आप लोगों को चाहे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मैं लेकिन इसका प्रूफ वैसे यहाँ पे भी मैं दिखा सकता हूँ, शॉर्ट सा प्रूफ है, देखें कैसे हैं। अगर हम प्रूफ भी इसको कर लेते हैं, हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, सपोज ए और बी, ठीक, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे दोनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, तो हमारे पास ये ट्रायंगल बनता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये है x2 कामा y2 और ये जो पॉइंट है ये है x1 कामा y1। देखिए सिंपल सी बात। अब हमारे पास ये ट्रायंगल जो है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना। अगर हम इसको यहाँ पे देखें, ऐसा ट्रायंगल बना हमारे पास, ठीक, ए बी और इस पॉइंट को नाम देते हैं, चलिए हम सी देते हैं नाम, ठीक। देखें अब मसला क्या है, हमारे पास ये चीज़ है, देखो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो ये डिस्टेंस है BC, वो किसके बराबर, वो आ जाएगी हमारे पास, ये है, देखो यहाँ से यहाँ 0 से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, वो है x2 और यहाँ से यहाँ तक कितनी है x1। अब ये डिस्टेंस अगर हम लोगों को निकालनी है, हम सीधे क्या करेंगे, x2 माइनस x1, वो आ जाएगी हमारी BC डिस्टेंस। तो हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1, सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब y से ही यहाँ पे देखो y, ये है हमारे पास y1 है, ठीक है। ये डिस्टेंस कहाँ से यहाँ तक जो है वो y1 डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक क्या है y2। अब हम लोगों को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, तो ये भी सेम होगी, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस सेम होती है। अब मसला क्या है, देखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली तो सेम होगी, तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक y1 है और यहाँ से यहाँ तक y2 है, y1 माइनस y2 क्या आ जाएगी, हम बस b वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी, y1 माइनस y2। अब निकालना हमें क्या है, ए बी हम लोगों को निकालनी है। देखो अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, वो कौन सी है, बाई पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम बोलते हैं। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस क्या आ जाएगी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, गाइस यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ी है तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा मैनेज करें। तो देखिए अब हमारे पास ए बी कितना आएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 या y2 या y1 y2 माइनस y1
क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, y1 हम लिखें या y2 लिखें, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर हम माइनस कॉमन करेंगे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़े, आप y1 लिखें या y2, तो दैट्स वन एंड द सेम थिंग। तो देखें ये फार्मूला एंड ये फार्मूला सेम है, वही तो मैंने कहा था कि इसका प्रूफ। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने अब वो चीज़ भी क्लियर करी यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमारे पास कौन सी डिस्टेंस फार्मूला थी, ठीक है। अब हम मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन है, एनसीईआरटी का जो हम देख रहे हैं, मतलब इसी के हिसाब से जो हम लोग चल रहे हैं। तो इसके बाद उसका क्या दिया है हमारे पास, दूसरी फार्मूला उन्होंने क्या दी है, सेक्शन फार्मूला। वो क्या है, वो क्या कहती है, सेक्शन फार्मूला क्या कहती है, अगर हमारे पास एक लाइन है, सपोज हमारे पास कोई लाइन है, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। इस पर पॉइंट्स दो लाई करते हैं, ए और बी, ये दो पॉइंट्स इस पर लाई कर रहे हैं। अब कोई तीसरा पॉइंट आ गया, ठीक है, x1, x2, y1 लिखेंगे यहाँ पे यार, x2, y2, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब कोई तीसरा पॉइंट यहाँ पे लाइक करें, क्योंकि लाइन पे तो खाली इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, तो इसका नाम हम देते हैं C, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x, y होंगे, ये कॉमा है यहाँ पे, ठीक है, x, y। अब मसला है क्या, अगर ये पॉइंट ये जो है, ये दो पॉइंट्स हैं, इनको दो रेशोज़ में डिवाइड करता है। रेशोज़ क्या है, m/n में डिवाइड करता है। ए बी जो लाइन है हमारे पास, इसको m/n रेशो में डिवाइड करता है। तो हम लोगों को बताना है कि ये जो C पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूला ये है कि एनसीईआरटी पे जो दी गई है वो ये है कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे C के, x, y, ठीक, वो किसके बराबर होंगे, वो होंगे बराबर, x जो है वो किसके बराबर है, वो m, ये जो m है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पहले x2 के साथ, ठीक है, और ये जो n है इसको x1 के साथ करेंगे, n इंटू x1, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, m प्लस m n, ठीक। सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, ठीक है, कॉमा है, कॉमा आ जाएगा यहाँ पे m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y2 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये जो हमारे पास ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C के कौन कौन के कोऑर्डिनेट्स है, एक तो हमारे पास ये आ गया और दूसरा तो ये आ गया। अब आप अगर हम इस चीज़ का प्रूफ देंगे, इसका प्रूफ थोड़ा बड़ा है, लंबा है, जो हम यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग इस चीज़ का प्रूफ चाहते हैं, मतलब सेक्शन फार्मूला का मैं प्रूफ भी दिखाऊं, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हम लोगों को इसका प्रूफ चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग सा कोई छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें हम पूरी ये सेक्शन, हालांकि ये इतना ये मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ मतलब इसमें क्लियर करता हूँ, मतलब जो एक ट्रिक है शॉर्ट में मतलब समझने के लिए। अगर हमारे पास एक लाइन है, सपोज़ ये है A और ये है B पॉइंट, लेकिन ये हम खाली स्पेशल केस लेते हैं x एक्सिस का, ठीक है, x एक्सिस पे, तो इसका जो x2 आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स, तो इसका आ जाएगा या x1, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस लेते हैं हम सिंपल, यहाँ पे C को हम मानते हैं x, ठीक है, क्योंकि y तो 0 आ जाएगा। देखिए अब हम लोगों को ये जो C इसको किस में डिवाइड करता है, m/n में डिवाइड करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये जो C पॉइंट है ये इस लाइन को m/n रेशो में डिवाइड करता है। हम लोग यहाँ पे सिंपल से कह सकते हैं ना, C AC अपॉन CB इज इक्वल टू m/n कह सकते हैं, कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सी बात है। मैंने इन दोनों का रेशो निकाला, वो तो गिवन था m/n, तो वही मैंने निकाला यहाँ पे m/n। तो AC क्या आ जाएगा, AC तो हमारे पास x माइनस x1 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे BC या CB किसके बराबर लिख सकते हैं, x2 माइनस x के बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास m/n, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये वाला स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो n टाइम्स x माइनस x1 मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यह आ जाएगा m इंटू x2 माइनस x, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं तो हमारे पास आएगा nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx, ठीक। देखें यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, हम इस वाली टर्म को शिफ्ट करते हैं इस साइड, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास nx प्लस mx
और ये जो है इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड इसको शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा mx2, ठीक, mx2 प्लस nx1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा x इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा m इंटू x2 प्लस n इन टाइम्स x1 अपन m, अपन कुछ नहीं। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, जगह यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है, ये वाला स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास जो n आ जाएगा, n किसके बराबर आ जाएगा, ये x किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा x इज इक्वल टू m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 अपान m प्लस n, क्योंकि ये यहाँ पे ये मल्टीपल में था और हमने इसको ट्रांसफ़र किया राइट हैंड साइड, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। देखिए भाई, अगर मैंने क्या बोला था आपको, x किसके बराबर आ जाएगा, अगर आप इस x को जो यहाँ पे हैं और इसको देखेंगे तो सेम है। तो लेकिन यहाँ पे मैंने ये चीज़ जो दिखाई थी ये तो स्पेशल केस था किस चीज़ का, खाली हमने x एक्सिस पे पॉइंट लिया था। लेकिन अगर आप जनरल केस इसका देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमें इसका, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत उस चीज़ को देखना पड़ेगा कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमने 10th में पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 10th में, सिमिलैरिटी ट्रायंगल जो होते हैं उसी के मतलब उस चीज़ का कॉन्सेप्ट वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो आप लोग ज़रूर उस चीज़ को देखें, तो उसके बाद वो बहुत आसान है, तो मैं वो चीज़ आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हम लोग को इसका प्रूफ चाहे, तो मैं आई विल कम विद दैट थिंग इन द नेक्स्ट क्लास, या कोई अलग से उसके लिए वीडियो बना दी जाएगी जिसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला का प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है। तो ये था सेक्शन फार्मूला हमारे से, ये है। अब जो तीसरा पॉइंट था, लेकिन अब इस सेक्शन फार्मूला का हमारे पास एक खास केस है। खास केस क्या है कि अगर हमारे पास जो रेशो में डिवाइड करती है, जो ये सी पॉइंट रेशो में डिवाइड करता था m/n में, अगर केस ये है कि अगर रेशो इक्वल होगी, मतलब m इज इक्वल टू n होगा, तो इक्वल रेशो में होगा, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, उस वक्त जो हमारे पास स्पेशल केस बनता है वो सिंपल से क्या बनता है, वो उस वक्त x का वैल्यू जो आ जाएगा। देखिए भाई, हमारे पास क्या था, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपान m प्लस n। अब मतलब क्या है, m तो वही वैसे ही रखेंगे हम, x2 प्लस n के बजाय हम क्या m ही पुट करेंगे, क्योंकि गिवन कंडीशन है कि रेशोज़ इक्वल है, गिवन कंडीशन है हमारे पास कि रेशो इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू x1। सिमिलरली यहाँ पे भी 2s m आ जाएगा, क्योंकि n के बदले हम m पुट करेंगे। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास m, तो हम कॉमन कर सकते हैं, x1 प्लस x2 लिख सकते हैं अपान 2s m। ये m और m जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है x1 प्लस x2 अपान 2 आ जाएगा, ये हमारे x का वैल्यू बनेगा, ठीक है। सिमिलरली y का वैल्यू जो आता है वो आता है y1 प्लस y2 अपान 2, तो उसमें भी सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये पुट आउट करेंगे, ऐसे ही मतलब सेम हो जाएगा, यही चीज़ सेम हो जाएगी वहाँ पे भी। लेकिन तो ये चीज़ तो आप लोगों को आ जाएगी, ये कोई मुश्किल उतना है नहीं। तो ये स्पेशल केस था। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर फोर्थ पॉइंट ये चीज़ है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई, मतलब 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, सपोज़ a x1 कामा y1 और दूसरा पॉइंट है b जिसका हम बोलते हैं x2 कामा y2 और तीसरा पॉइंट है x3 कामा y3। मतलब ऐसे हैं पॉइंट्स 3, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। अगर हम इन 3 पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। हमारे पास ट्रायंगल बनेगा 3 पॉइंट से है, ठीक है। तो मसला है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो हम उस केस में इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्या। तो इस चीज़ का भी प्रूफ थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो इसकी फार्मूला है वो भी लंबी है, उसका मैं शॉर्टकट आपको दिखा सकता हूँ कि उसको कैसे रिमेंबर किया जा सकता है उस फार्मूला को। देखिए फार्मूला ये है, फार्मूला इसकी ये है
कि एरिया जो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो किसके बराबर आता है हाफ ऑफ, ये है मॉडुलस। मॉडुलस इसको भी मैं समझा दूंगा कि मॉडुलस होता क्या है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये मॉडल्स है, इसको मैं ज़रूर समझाऊंगा कि होता क्या है, कि इसके बेस पे हम लोग एक एग्जांपल ज़रूर करेंगे जिसमें हम लोगों को पता चलेगा कि ये मॉडल्स होता क्या है, और इसको हम क्लियर करेंगे। ये कोई ज़्यादा मसला है नहीं। देखिए अब ये फार्मूला है, इसको मतलब रिमेंबर करना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा, मतलब इसको कैसे आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं आगे नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं। देखें हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं हमारे पास, हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि हम, हाँ चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखेंगे x1 y1 और यहाँ पे 1 लिखेंगे, x2 y2 और 1 लिखेंगे, x3 y3 और 1। इस चीज़ का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। खैर ये 11th क्लास का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये 12th क्लास का है। लेकिन आप लोग इस चीज़ को, मतलब आसान है, खाली आप लोग याद रखेंगे इसको कैसे करेंगे। देखिए भाई, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x1 लिखेंगे, x1 एक तो ये फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, फर्स्ट कॉलम ये कॉलम है और ये रो है। हम फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को क्रॉस करेंगे, हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है y2 1 और y3 1, ठीक है। अगर हमने इस चीज़ को क्रॉस किया और इसको क्रॉस किया, बचेगा क्या, सिंपल सी बात है, ऐसे करना है। देखिए भाई, इस चीज़ को हमने बंद किया, तो क्रॉस किया, हमारे पास क्या बचा, y2 और 1, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब इसको हम कैसे करें, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ, लेकिन ये वाली टर्म क्या, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको मतलब इससे सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब क्या होगा, वो ये आ जाएगा x1 इंटू आ जाएगा y2 डॉट 1 माइनस y3 डॉट 1, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, x1 y2 माइनस y3, ठीक है। ये तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है यार। अब लोग जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये हो जाएगा। सिमिलरली x2 क्या आ जाएगा, ये जो है x2, इसका हम यहाँ पे माइनस लेते हैं, माइनस x2, और फिर इस चीज़ को फिर से यहाँ पे, ये जो कि ये फर्स्ट कॉलम में लाई करता है और सेकंड रो, ये है इसकी रो, सेकंड रो, और ये है इसका फर्स्ट कॉलम, इसको हम काट लेंगे। फिर बचता क्या है हमारे पास, अगर हम इस लाइन और इस लाइन को काटेंगे, हमारे पास बचता है y1 और 1 बचता है, और y3 और 1 बचता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये फिर आ जाएगा माइनस x2 y1 माइनस y3। अगर हम इस माइनस को अंदर लेके चलेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है। सिमिलरली अब ये वाली टर्म लेते हैं, ये वाली x3 इंटू नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा, डिटरमिनेंट। देखो भाई, ये किस रो में इस वक्त लाई करता है, ये वाली जो x3 जो है ये थर्ड वाली रो में लाई करता है, ये इसकी थर्ड रो, लेकिन कॉलम फर्स्ट है। अब हम किसको क्रॉस करेंगे, एक इसको क्रॉस करेंगे और एक इसको क्रॉस करेंगे। हमारे पास बचता क्या है, y1 1 बचता है, y2 1 बचता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, y1, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, y2 माइन इंटू 1, y2 आ जाएगा। देखें अब इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। हमारे पास दूसरी तो ये बनी, ठीक है। देखिए भाई, हाफ ये तो हम लोगों ने लिखा था, अगर हम इस पेज को देखें, ये तो हम लोगों ने लिखा था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही तो लिखा था। देखिए x2 सॉरी ये है x3, यहाँ पे x3 y1 माइनस y2, और ये वाली टर्म x2 y3 माइनस y1 थी, x1 y2 माइनस y3। तो ये थी कौन सी, ये है ट्रायंगल की फार्मूला जो हमने पढ़ी अभी।
इसको रिमेंबर रखिए, बस इसको रिमेंबर करना है। अगर आप लोगों को इसका प्रूफ चाहिए तो वैसे प्रूफ की कोई ज़रूरत है नहीं, चाहिए भी तो कोई बात नहीं, वो भी आगे जाके देखेंगे, उस प्रूफ को भी आगे जाके देखते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास प्रॉब्लम। सपोज़ अगर हमारे पास अब कोई एग्जांपल आ रही है, देखिए हमारे पास कोई मतलब सपोज़ ये है हमारे पास 3 पॉइंट्स 4, ये जो NCERT पे भी क्या है एग्जांपल दी गई है 3, -2 और -3, 16। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं। इन 3 पॉइंट्स को सपोज़ इसको हम A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स की वजह से जो ट्रायंगल बनेगी, ठीक है, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या आ जाएगी, सिंपल सी वो आ जाएगा 1/2 मॉडुलस। आप देखें भाई, ये है x1 x2, अगर हम इसके ऊपर लिखते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, x1 क्या आ जाएगा, x1 तो 4 आ जाएगा, इंटू y2 क्या है हमारे पास -2 माइनस y3 -16, ठीक, प्लस x2 क्या हमारे पास 3 है। x2 अगर हमारे पास 3 है तो y3 क्या है 16 माइनस y1 क्या है 4 के बराबर। ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा x3 क्या है -3 के बराबर। ठीक है, -3, तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे देखें तो y1 किसके बराबर है, y1 है 4 माइनस y2 किसके बराबर है 4, ये -2 है, इसको हम लिख सकते हैं -2 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से और एक ब्रैकेट आ जाएगा और यहाँ भी ये वाला आ जाएगा, ये ब्रैकेट इसके साथ है, ये ब्रैकेट इसके साथ है और ये। ठीक है, तो ये किसके बराबर, ये 1/2 मॉडुलस ऑफ 4 इंटू -18 प्लस 3 इंटू 12 प्लस 4 + 2 6 इंटू -3। देखो भाई ये क्या, ये आ जाएगा, ये तो -3 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे, देखो 4 + 2, ये माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, ये 4 + 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 के बराबर, और 6 को फिर मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो ये आ जाएगा -18 से। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा -18। ठीक है, तो इसको टैली करके हमारे पास कितना वैल्यू आता है, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 चलो देखो 32 72 -72 प्लस 36 -18। ठीक है, इनको मिला के कितना आता है, ये आ जाएगा ये आता है -54। सिंपल सा एडिशन है, कोई मुश्किल नहीं है, अपन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 54, आ जाएगा 27। मसला है अब ये जो मसला ये था हमारे पास, ये जो 50 - 54 है अपन 2 को हमने कैसे देखा 27 के बराबर, ये मसला था। मतलब यहाँ पे जो माइनस था वो कैसे गायब हो गया। देखो गाइस, इस चीज़ का मतलब जो है, अगर हम ये इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x, ये क्या होता है, इस चीज़ का मतलब होता है कि जो x है, x एनी पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस 0 से कितनी है। ठीक है, ये 0 है, इसकी डिस्टेंस 0 से कितनी है। सपोज़ x का वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 3, मॉडुलस ऑफ 3 किसके बराबर है 3, तो अगर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, वो तो हमेशा इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी आ जाएगी, वो तो हमेशा 3 के बराबर आ गई। अब यहाँ पे देखें -3, मॉडुलस ऑफ -3 कहाँ पे लाई करेगा, वो तो लेफ्ट साइड लाई करेगा यहाँ पे, लेकिन डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब होता है कि -3 की जो डिस्टेंस है 0 से कितनी है, 0 से कितनी डिस्टेंस है -3 की, वो तो सिंपल सी आएगी ना। देखो -3 0 से -3 की, माइनस क्या दिखाता है, माइनस हमेशा हम लोगों को डायरेक्शन दिखाती है कि ये नेगेटिव एक्सिस है। माइनस का मतलब है ये नेगेटिव डायरेक्शन है, और पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन है। और माइनस की डिस्टेंस क्या है, वो तो माइनस नहीं आएगा, वो तो हमेशा पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं, क्योंकि इसका मतलब जो है वो हमेशा ये चीज़ है कि -3 की जो डिस्टेंस है 0 से कितनी है,
ज़ीरो यहाँ पे है और -3 यहाँ पे, यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो तो हमेशा 3 आ जाएगी, -3 कभी नहीं आएगी। वैसे ही यहाँ पे क्या है, -54, -54 किसके बराबर आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, -54 की डिस्टेंस ज़ीरो से कितनी है, ज़ीरो से -54 की डिस्टेंस कितनी है, वो तो हमेशा 54 आ जाएगी, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या है, -54, तो ये आ जाएगा 54/2, तो वो आ जाएगा 27। ठीक है गाइस, हम थोड़ा मैंने पॉज लिया था। देखिए अब हमारे पास स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है ABC, वही ट्रायंगल हम उसी सेम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, उसका एरिया कितना आएगा, एरिया जो है उसका 0 आ जाएगा। लेकिन कब आ जाएगा 0, जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे, एक ही लाइन पे जब ये तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला, अगर इस चीज़ का वैल्यू हमारे पास 0 आ जाता है तो हम ये चीज़ यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, क्योंकि वरना अगर वो एक ही लाइन पे लाई नहीं करेंगे वो डेफिनेटली एक ट्रायंगल बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, सपोज़ हमारे पास ये 3 पॉइंट्स, 1 2 तो हमेशा एक ही लाइन पे लाई कर सकते हैं। देखो भाई, इनसे हम लाइन अगर तीसरा पॉइंट यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे देखो, तब भी एक ट्रायंगल बनेगी कि नहीं। अगर यहाँ पे बनेगा तब भी एक ट्रायंगल बनेगी, अगर इधर भी बनेगा, इसके साथ भी बनेगा पॉइंट, तो हमारे पास तब भी एक ट्रायंगल ज़रूर बनेगी। लेकिन अब ट्रायंगल कब पॉसिबल नहीं है, ट्रायंगल तभी पॉसिबल नहीं है जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तो फिर तो एक ही लाइन इन तीनों पॉइंट्स से पास हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये तो एक रिमार्क था कि ट्रायंगल अगर 3 पॉइंट्स, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, if their area इक्वल टू 0। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया मतलब हम इसी फार्मूला से निकालेंगे। अगर वो चीज़ हम लोगों को 0 आती है तो हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, वो कैन से दिस थिंग कि हमारे पास जो पॉइंट्स 3 पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो ये था एक स्पेशल केस। नाउ ये तो बेसिक टर्म्स थी। टर्म्स क्या थी, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी 11th या 10th या 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी। मतलब ये तो वो चीज़ थी, मतलब जो आप लोगों ने अर्लियर क्लास में पढ़ी होगी। अब मसला है, हम मेन चीज़ पे आते हैं कि जो है यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे वो है स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन होता क्या है, ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन होता क्या है। इस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आज ऐसे ही देखेंगे, मतलब थोड़ा बहुत इसकी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। कल हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि स्लोप होता क्या है। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आई विल से समथिंग, थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर करूँगा इसके बारे में, तो आप उस चीज़ को थोड़ा याद रखेंगे। बस ज़्यादा नहीं, अभी तो 4-5 मिनट में हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं होता क्या है, मतलब एक ओवरव्यू हम इसका रख लेते हैं अपने पास, होगा क्या। कल हम इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करेंगे। क्या है स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। देखिए भाई, हमारे पास कोई भी लाइन है, ये मैं मतलब NCERT अप्रोच फ्रॉम NCERT बोल रहा हूँ। हमारे पास कोई लाइन भी है, हमारे पास कोई भी लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है, ठीक, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ होनी चाहिए ज़रूरी, 2 चीज़, या तो उसका स्लोप मालूम होना चाहिए, या स्लोप होना मालूम होना चाहिए, या कोई पॉइंट मालूम होना चाहिए, फिर हम उस लाइन को इजीली ड्रा कर सकते हैं। अगर वो चीज़ भी मालूम ना हो, फिर तो 2 पॉइंट्स हम लोगों को पता होनी चाहिए लाइन पे, तब हम लाइन को कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स, ठीक है, या स्लोप या 1 पॉइंट या 2 पॉइंट्स कम्प्लीटली मतलब हम लोगों को पता होनी चाहिए, तब हम एक लाइन को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब मसला क्या है, देखिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, सिंपल सी बात, और ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, ठीक।
देखें, अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल में एक लाइन को खींच लेते हैं जो एक्स एक्सिस के, तो ये जो है, ये जो लाइन है, ये जो हमारे पास ए बी लाइन है, ये इस लाइन के साथ कोई ना कोई एंगल बनाती है जिसका हम नाम देते हैं अल्फ़ा। ठीक है, ये एंगल जो हमारे पास है ये अल्फ़ा एंगल है। ठीक, अब मसला क्या है हमारे पास ये जो लाइन है ये एंगल अल्फ़ा बनाती है विद एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ विद एक्स एक्सिस डायरेक्शन जो है, मतलब ये लाइन और ये लाइन तो सेम है, कोई मतलब ये मैंने पैरेलल में एक लाइन बना दी, तो अगर हम यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट को मान लेते तब भी हमारे पास यही बनती। ठीक है, तो हम स्लोप को क्या डिफाइन करते हैं? स्लोप आप यूँ समझे, कैसे समझाएं? ठीक है, स्लोप देखो भाई, ये एंगल अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा जो है हमेशा एक्यूट एंगल होगा, हमेशा नहीं मतलब अभी इस वक्त ये एक्यूट होगा। अगर इसी लाइन को हम रोटेट करते हैं यहाँ पे तो ये बनता है 90 डिग्री। अल्फ़ा हमारे पास 90 डिग्री, मतलब हमने इसको इस लाइन को ऐसे रोटेट किया। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो इस लाइन की स्टीपनेस है वो कुछ होगी, सपोज कुछ है। अब इस लाइन की स्टीपनेस वो तो इससे ज़्यादा है, इस लाइन की स्टीपनेस वो इससे भी ज़्यादा है, मतलब इंक्रीज़ होती है इन दिस वे, इस लाइन की इससे ज़्यादा है। आखिर हम इस पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इस चीज़ की हम स्टीपनेस को क्या डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी है, इसीलिए एक वाल है, वाल पे कोई चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता है। मतलब इसकी ये जो स्टीपनेस है बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही, मतलब जिसको हम इन्फिनिटी मानते हैं। इसलिए हम क्या मसला है, मसला जो है स्लोप को हम हमेशा क्या डिफाइन करते हैं? हमेशा हम स्लोप को क्या डिफाइन करते हैं? tan ऑफ थीटा, या tan ऑफ थीटा को हम डिफाइन करते हैं, या tan ऑफ अल्फ़ा। ये जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा हमेशा एक एंगल होगा विद किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। ये है एक्स एक्सिस और ये भी एक्स है, लेकिन ये है नेगेटिव डायरेक्शन, और ये है क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन। एंगल जो हम हमेशा मेजर करते हैं वो कैसे हम मेजर करते हैं? आप लोग ये तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को यहाँ पे दोहराता हूँ। क्यों? क्या जो हमारे पास अल्फ़ा होता है वो हमेशा विद हम पॉजिटिव एक्सिस, मतलब जो भी एंगल है विद हम पॉजिटिव एक्सिस मेजर करते हैं, लेकिन एंटी क्लॉक वाइज। वरना आप लोग बोलते हैं हम पॉजिटिव एक्सिस से करते हैं, हम ऐसे भी घूम सकते हैं क्लॉक वाइज। तो उस वक्त हम क्या है, ये कन्वेंशन है कि हम हमेशा जो है पॉजिटिव एक्स विद रेफरेंस टू द पॉजिटिव एक्सिस हम हमेशा एंगल को मेजर करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एंगल ये हमेशा पॉजिटिव आ जाए, ये कन्वेंशन है। अगर हम ऐसे मूव हो जाते हैं, सपोज ऐसे, ठीक है, इसको हम थीटा मानते हैं, तो यहाँ पे ये जो आता है, ये जो एंगल बनता है हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव एक्सिस के साथ, ये हमारे पास माइनस थीटा आ जाता है, ये कन्वेंशन है। वही चीज़ है यहाँ पे, ये जो एंगल है हमारे पास ये क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब मसला क्या है? मसला हमारे पास स्लोप का था। स्लोप क्या है? स्लोप तो मतलब डिफाइन यही है कि जो भी हमारे पास, अगर हमें किसी लाइन का ये स्लोप निकालना है, हम उस लाइन का क्या चीज़ देखें? वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना। सपोज हमारे पास यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन दी गई है, चलो हमारे पास यही लाइन है, या यहाँ पे लेते हैं हम कोई और एक लाइन। ठीक है, इस लाइन का स्लोप हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, विद पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाती है। ठीक है, तो वो हम पहले हम एंगल को डिफाइन करेंगे, एंगल कितना बनाती है, फिर हम उसका tan वैल्यू निकालेंगे, tan ऑफ अल्फा, तो वो कहलाएगी इसका क्या? स्लोप। और स्लोप को हम क्या m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, m से स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये था थोड़ा बहुत आज का, मतलब ऐसे ही जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, जो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो उसको ज़रूर लाइक कर देना, और मुझे ये चीज़ बताएं, मतलब मैं अपनी ओपिनियन आप ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में कि कैसे पढ़ाऊँ और क्या क्या पढ़ना है पढ़ना क्या है, मतलब किन चीज़ों को क्लियर, या मैं किस चीज़, कोई चीज़ तो ज़्यादा मत बता रहा हूँ, तो आप मुझे ये चीज़ ज़रूर बता दीजिएगा कि अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि कौन सी चीज़ जहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन रही वो भी मुझे बता दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई होगी तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये चीज़ हम लोगों को समझ नहीं आई। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।